सवात से भाई अब्दुल करीम साहब ने सवाल पूछा है। वो लिखते हैं, मुफ्ती साहब हमारा सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तारीख़ विलादत क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तारीख़ वफ़ात क्या है। बराए मेहरबानी जवाब जल्द इनायत फरमाइएगा, नवाजिश होगी। अब्दुल करीम जी मेरे मोहतरम भाई, हतमी तौर पर सही तारीख़ तो दरकिनार सही महीना भी नहीं बता सकते। हतमी तौर पर महीना भी मुतय्यन नहीं है कि किसी हदीस में ये नहीं आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया हो कि मैं फ़लाँ महीने में पैदा हुआ हूँ। ऐसा किसी हदीस में नहीं आया। ना ही किसी हदीस में ये आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया हो कि मैं फ़लाँ तारीख़ को पैदा हुआ हूँ। ये भी किसी हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता सही अहादीस में इतना ज़रूर आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीर के दिन पैदा होना सही अहादीस से साबित है। अब तारीख़ क्या बनती है, महीना कौन सा बनता है, मुहक्किकीन की अक्सरियत इस तरफ गए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीना में पैदा हुए हैं। यहाँ तो अक्सरियत पाई जाती है। और रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख़ थी, इसमें फिर इख्तलाफ है। बाज़ की तहकीक ये है कि आप 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बाज़ ने 3 का ज़िक्र किया, बाज़ ने 8 का ज़िक्र किया, बाज़ ने 9 का ज़िक्र किया, बाज़ की तहकीक 12 की है, बाज़ की 17 की, बाज़ की 18 की। इसके अलावा और भी रिवायतें मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत का एक और हतमी होना, हम ये नहीं बता सकते कि आप किस तारीख़ को पैदा हुए हैं। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि मुहक्किकीन की अक्सरियत 9 रबीउल अव्वल की कायल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो दिन 9 रबीउल अव्वल का था और बरोज़ पीर था। अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी ने फ़तावा रिज़विया में 8 रबीउल अव्वल लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। ये ख़ान साहब बरेलवी की तहकीक है। तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हतमी तौर पर सही तारीख़ बताना ये किसी के बस की बात नहीं है। अंदाज़े हैं, मौरख़ीन के आरा हैं, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे कोई बात साबित नहीं, और फिर किसी ने तहरीर भी नहीं किया, किसी ने लिखा भी नहीं। किसी को क्या पता था कि ये पैदा होने वाला बच्चा जो है ये इमामुल अंबिया है, ये मुहम्मद रसूलुल्लाह है, ये अल्लाह के रसूल पैदा हो रहे हैं। किसी को पता नहीं था। आप एक गरीब घर में पैदा हुए थे तो आपकी तारीख़ विलादत वगैरह, और फिर अरब में आम तौर पर बच्चों की तारीख़ विलादत लिखने का दस्तूर भी ना था, बल्कि पढ़ने लिखने का भी दस्तूर ना था। इसीलिए आपकी तारीख़ विलादत कहीं लिखी हुई नहीं मिलती और उसका सही अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि वो कौन सी तारीख़ थी। अगला सवाल आपका ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वफ़ात क्या है। तो इसमें अक्सरियत मुहक्किकीन इस तरफ गए हैं कि जब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया तो वो दिन 12 रबीउल अव्वल का था। अक्सर मुहक्किकीन इस तरफ गए हैं, और बाज़ मुहक्किकीन ने इसकी भी नफ़ी की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से नहीं गए हैं। तो बहरहाल इसमें इतना इख्तिलाफ़ नहीं है जितना पैदाइश में है। उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि जब आप दुनिया से गए तो सारी दुनिया को पता था, मुसलमानों को, काफिरों को, सबको पता था कि दुनिया से इमामुल अंबिया जा रहे हैं। और फिर कुछ पढ़ने लिखने का भी दस्तूर हो गया था, सहाबा भी मौजूद थे, सहाबा की अक्सरियत मौजूद थी। इसलिए जो मुहक्किकीन 12 रबीउल अव्वल की तरफ गए हैं उनकी तहकीक भी सही हो सकती है, और जिन्होंने और अक़वाल ज़िक्र किए हैं वो बात भी दुरुस्त हो सकती है। लिहाजा हतमी तौर पर इसका भी कहना मुश्किल है। महज इतना ही कहेंगे कि अक्सरियत 12 रबीउल अव्वल की वफ़ात शुमार करती है। हमारे साबिक़ा दौरों में 12 वफ़ात एक जुमला भी मशहूर रहा है कि 12 वफ़ात है, इसलिए 12 की तरफ लोग ज़्यादा राग़िब हैं। इस रिवायत की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है।